बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक पुराना पेड़ खड़ा था। ये पेड़ केवल एक पेड़ नहीं था, बल्कि एक रहस्यमय स्थान था जहां परी लोग की सैर करने वाले परी अपनी छुट्टियां बिताने आते थे। गांव के लोग इस पेड़ को बहुत मानते थे, लेकिन उन्हें इसके रहस्यों के बारे में कुछ भी पता नहीं था। एक दिन गांव में एक नई लड़की आई जिसका नाम पिंकी था। पिंकी का दिल बहुत ही साफ था और वह हमेशा अपने अच्छे कामों के लिए प्रसिद्ध थी। उसे सभी लोगों से प्यार था और वह हर किसी की मदद करती थी। उसकी मासूमियत और अच्छाई ने उसे गांव का सबसे प्यारा बच्चा बना दिया था। लेकिन पिंकी को इस पेड़ के बारे में कुछ अजीब बातें सुनने को मिली थीं। वह सोचने लगी कि क्या इस पेड़ में वाकई परी रहती है। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, पिंकी ने तय किया कि वह पेड़ के पास जाएगी और इसके रहस्यों को जानने की कोशिश करेगी। वह चुपके से घर से बाहर निकली और पेड़ के पास पहुंच गई। पेड़ की शाखाएं चांदनी में चमक रही थीं और पूरी जगह एक रहस्यमयी रोशनी से भर गई थी। पिंकी ने देखा कि पेड़ के आसपास छोटे छोटे दीपक जल रहे थे। उसने देखा कि पेड़ के तने से एक चमकती हुई आकृति बाहर आ रही थी। यह एक सुंदर परी थी जिसकी चांदी जैसी चमक और सोने की पंख थी। परी ने पिंकी को देखा और मुस्कुराए। तुम कौन हो? पिंकी ने साहसिकता से पूछा। मैं तुम्हारी दोस्त तारा हूँ, परी ने उत्तर दिया। मैं इस पेड़ की देखरेख करती हूँ। और तुम, पिंकी, यहाँ कैसे आई? मैंने सुना था कि इस पेड़ में परी रहती है, इसलिए मैं जानना चाहती थी कि क्या ये सच है। पिंकी ने कहा। तारा ने हंसते हुए कहा, हाँ, ये सच है। लेकिन केवल वे लोग जिनके दिल में सच्चाई और अच्छाई होती है, वे ही इस रहस्यमयी जगह को देख सकते हैं। तुम अपने अच्छे कामों की वजह से यहाँ आए हो। पिंकी की आंखें खुशी से चमक उठीं। तारा ने पिंकी को परीलोक की सैर कराई। उन्होंने एक चमकदार झील देखी जिसमें रंग बिरंगी मछलियां तैर रही थीं। उन्होंने परी के बगीचे में झांका जहां रंगीन फूलों की खुशबू और हर्षित संगीत हर तरफ फैल रहा था। तारा ने पिंकी को परीलोक की एक अद्भुत चीज दिखाई जो एक आकाशगंगा के रूप में चमकती थी। यह आकाशगंगा हमारे सपनों की जगह है। जब भी तुम अपने सपनों को पूरा करना चाहोगी, बस यहाँ आना और हम तुम्हारी मदद करेंगे। पिंकी ने तारा को धन्यवाद कहा और वह वापस गांव लौट आई। उसने सबको परीलोक के बारे में बताया, लेकिन कोई भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर पाया। फिर भी पिंकी ने अपने अच्छे कामों को जारी रखा और कभी भी अपने सपनों को छोड़ने की कोशिश नहीं की। समय बीतता गया और पिंकी की अच्छाई और मेहनत से गांव खुशहाल हो गया। लोग उसकी तारीफ करने लगे और उसकी कहानी पूरी दुनिया में फैल गई। लोग अब समझने लगे थे कि अच्छाई और सच्चाई ही सबसे बड़ी ताकत है और परीलोक में उन लोगों के लिए विशेष स्थान है जिनके दिल में सच्चाई है। तारा और अन्य परी कभी कभी पिंकी से मिलने आती और उसके सपनों को पूरा करने में उसकी मदद करती। पिंकी ने कभी भी अपने सपनों को छोड़ने की कोशिश नहीं की और हमेशा अच्छे कर्म करती रही। उसकी कहानी ने ये सिखाया कि अगर हमारे दिल में सच्चाई और अच्छाई हो तो परीलोक में जाकर हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। इस प्रकार पिंकी की कहानी ने सभी को ये सिखाया कि परी केवल एक कल्पना नहीं है, बल्कि हमारी अच्छाई और मेहनत की पहचान है। और इस तरह परीलोक का रहस्य हमेशा के लिए एक प्रेरणा बन गया। कहानी अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।